समय खत्म हो रहा है। आंसर तो करो। पेपर में आप लोगों को हर एक प्रश्न को करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेना है। प्रश्न क्या कहता है? आप सभी टीचर बन चुके हैं। चलिए, और अब आप लोगों का प्रथम दायित्व किसके प्रति होगा? जब आप टीचर बन चुके हैं, आपकी फर्स्ट ड्यूटी किसके लिए होगी? विषय के प्रति, विद्यालय प्रशासन के प्रति, समुदाय के प्रति। बेटा, जब आप टीचर के तौर पर काम करते हैं तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए सेकेंडरी होती हैं। आप टीचर बने हैं, आप वहां पर आए हैं जिनके लिए वो आपके स्टूडेंट होते हैं। तो राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी आपने बिल्कुल सही कहा है। शाबाश। ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपसे पूछे जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। सभी के लैपटॉप ऑन हो गए हैं, सभी के टैब, मोबाइल सब ऑन है, क्लास के लिए तैयार हैं। आज के क्लास में आप लोगों के लिए धमाकेदार बढ़िया बढ़िया से प्रश्न में लेकर के आया हूं। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं 30 से ज्यादा प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि आज की क्लास में हम 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। बाकी क्लासेस के बजाय आज हम स्पीड टेस्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम किसी भी क्वेश्चन को करने में आज हम लोग नहीं लेंगे। मात्र 30 सेकंड आप लोगों के लिए होंगी। और जो प्रश्न छोटा होगा, बहुत आसान होगा, उसमें सिर्फ 10 से 15 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। तो शुरुआत करें 60 क्वेश्चंस, 60 प्रश्न करने की। अगर आप सभी तैयार हैं तो बेटा एक बार इस क्लास को लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना प्यारा कमेंट, सीडीपी बाय अजय सर। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा इस बेहतरीन लाइव क्लास को। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 30 सेकंड आपके शुरू। एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? एन इफेक्टिव सुपरविजन इज वन विच प्रमोट्स ग्रेटर। जो सुपरविजन का काम होता है ये स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। इससे जो बच्चे होते हैं वो बेहतर हो पाते हैं। तो ये जरूरी होता है जो शिक्षार्थी होते हैं बेटा उनकी प्रगति के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? हम लोग जो है वीडियो सिमुलेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन एट प्राइमरी स्टेज, ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। जब बच्चे प्राइमरी स्टेज पर होते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस चीज में होना चाहिए कि वो बच्चा खुद से कर रहा हो और खुद से करके उसके द्वारा उन गतिविधियों को सीखा जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 3 बेटा हमसे क्या कहता है? हेड टीचर को लेकर के। क्या आप लोग कभी हेड टीचर बनोगे? बिल्कुल बनोगे। जब आप टीचर बन जाएंगे शुरुआती समय में, फिर उसके कुछ समय के बाद में आपका प्रमोशन भी होगा, है ना? पदोन्नति भी आप लोगों की होगी। और जब आप हेड टीचर बन जाएंगे तो उस वक्त आप अपने आप को किस तरह से देखेंगे? एक अच्छे शिक्षक, प्रशासक, खिलाड़ी के तौर पर, या एक अच्छा मानव आप खुद को बनाएंगे कि वहां पर जितने भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी की आवश्यकताओं के प्रति आप संवेदनशील होंगे। ऑप्शन नंबर डी बेटा हमारा एकदम सही इसका जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 पर जब हम लोग आते हैं तो आप इसको देखिए। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा को लेकर के यहां पर बात की गई है। सेक्स एजुकेशन में बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी स्टेज थ्रू, किसके माध्यम से दी जानी चाहिए? तो बेटा इसे हम लोग एक सेपरेट विषय नहीं बनाएंगे, प्राइमरी लेवल पर अलग से इसको विषय बनाने की जरूरत नहीं होती है। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर नहीं, प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा नहीं, हम यहाँ पर बच्चे को जो शारीरिक शिक्षा होती है, जो फिजिकल एजुकेशन होती है, इसके साथ ही कनेक्ट करके, ठीक है, सेक्स एजुकेशन देने का काम करेंगे। यही वो मुद्दा था जिस मुद्दे पर बोल करके थोड़े दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सारे अच्छे कार्यों पर पानी फिरवा लिया। महिलाओं को लेकर के जो बयानबाजी विधानसभा में खड़े होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, फिर उन्होंने माफी नामा भी अपना जारी किया था सबके सामने आकर के। तो कहते हैं कि सब कुछ
आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को भले सौंप दिया जाए, उसके बावजूद भी समझ आप लोगों को कभी भी किसी के द्वारा सौंप कर नहीं दी जा सकती। बिहार राज्य का मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया, लेकिन समझ तो कभी विरासत में नहीं मिला करती, वो तो खुद से अपने आप से मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अर्जित करनी होती है संघर्ष से। राइट आंसर इसके बाद में हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का आपने सी दे दिया है। तो प्रश्न नंबर बेटा 5 को आप देखेंगे, इसमें आप लोगों से वो बात करता है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन के उद्देश्यों में से एक है? मूल्यांकन के बताइए। उपचारात्मक छात्रों का अभिज्ञान बच्चों को प्रेरित करने के लिए शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करना। ध्यान से इसे पढ़िएगा, समझिएगा। अब आप ये चीज देखिए कि नीतीश बाबू को बोलने का ढंग है नहीं, और सपने देख रहे हैं पीएम बनने के। जिन्होंने अपनी सीएम की गद्दी पिछले इतने लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ करके बना करके रखी हुई है कि मैं किसी तरह सीएम बना रहूं, वो चाहते हैं साहब कि उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, पूरा देश उनको सौंप दो। नॉट पॉसिबल बेटा। राइट आंसर क्या होगा? हमारी जो जिम्मेदारी बनती है मूल्यांकन करने की, वो ये बनती है ताकि हम लोगों को फीडबैक मिल जावे, और फीडबैक मिलने के बाद जहां कहीं पर भी कमी हो उस कमी को दूर करें, और बच्चों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें ताकि वो सीखने के लिए प्रेरित रहें। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। आप में से कौन कौन स्कूल के दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां किया करता था? याद आया? याद आया? कागज के जहाज बना करके उड़ाया करते थे, और एकदम से फिर टीचर आ जाते थे और आकर पकड़ते थे, गरिमा पढ़ ले बैठकर। चारुलता इतने दिन से कहां गायब थी, आज क्लास में आकर जहाज उड़ा रही है। ये योगी जी भी आज आ गए हैं क्लास में। योगी जी क्या हाल चाल है? तो यूपी में कब वैकेंसी लेके आ रहे हो? अरे योगी जी बता दो, इंतजार कर रहा है लाखों लाख बच्चा वैकेंसी का। ले आओ ना, यूपी टेट सुपर टेट कुछ तो निकालो। प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? सीधी सी बात है, हम टीचर बन गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी, अब मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी किसके प्रति बनती है? टेक्स्ट बुक के प्रति बनती है बेटा। टेक्स्ट बुक के प्रति मेरी पहली जिम्मेदारी नहीं बनती है, मेरी पहली जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति बनती है। याद रखिएगा इस बात को। आज भी ये बात कह रहा हूं, कल भी यही बात कहूंगा। मेरी पहली जिम्मेदारी आप सबकी वजह से बनती है। मेरा अस्तित्व आप लोगों पर टिका है, टेक्स्ट बुक पर नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का भी अस्तित्व आप ही हैं। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, मैं, टेक्स्ट बुक, सब लोग, ये पूरा सिस्टम, ये कंपनी, सबका दायित्व आपके प्रति बनता है सबसे पहले। विद्यार्थी जैसी व्यवस्था चाहेंगे उनके लिए वैसी व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 पर जब आप लोग आते हैं तो वो आप लोगों से क्या कहता है, बड़े गौर से आप लोग उसे सुनिएगा। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, अजय सिंह खर्ब ज्वाइन जरूर कर लो। नोट्स लगातार यहीं पर आ रहे हैं सुबह शाम। सतत और व्यापक मूल्यांकन की वो बात करता है, और इसमें आप लोगों को नहीं पर ध्यान देना है। निम्नांकित में से क्या नहीं आता है? तो इसमें पेंटिंग की बात की गई है, कॉपरेशन की बात की गई है, डिसिप्लिन की बात की गई है। जिसकी बात नहीं की गई वो होता है बेटा स्वच्छता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 को आप बड़े गौर से देखिएगा। वो कहता है जब आप कुछ करते हैं, कुछ करते हो आप लोग, तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ सर, कुछ काम ऐसे हैं हमारी जिंदगी में, जब हम करते हैं ना तो हम लोगों को खुशी बहुत होती है, जो हम आंतरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं खुद को। तो ये कैसी मोटिवेशन है बेटा? ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। सर चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे तो टीचर ही बनना है, ये भाव
अपनी मर्जी से स्वयं के लिए मुझे ये करना है। इस तरीके के भाव, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और आपके पेपर में हर बार एक प्रश्न इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन पर वो पूछता है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 9 पर जब हम लोग आते हैं तो ये क्या कहता है, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। और 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। इस रेशो के तहत हम लोग काम करते हैं। बताओ अब राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका जवाब सभी दीजिएगा। कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे आरटीई एक्ट 2009 के तहत? और उसने ये भी कह दिया है कक्षा 1 से लेके 5वीं तक। बबलू दत्ता कह रहे हैं बिहार के अंतिम छोड़ गंगा किनारे से मेरा प्रणाम। बेटा दिल्ली से हम भी आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं और अब जवाब देना शुरू करो। ठीक है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 को जरा गौर से देखिएगा। बहु कक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। बेटा इसकी कमी आप लोगों से पूछी गई है, कमी पर ध्यान देना है। यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है, इसे अनुशासनहीनता पनप सकती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। बेटा कमी बतानी थी, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। गांधी जी, अरे हां गांधी जी की बात हो रही है रे लाल और लालियों। बताओ बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? गांधी जी, जो पूरी जिंदगी आंदोलन में ही अपनी गवा दिए। साउथ अफ्रीका से वापस जब आए वकालत की पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के बाद। राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका? प्रकृतिवाद। बेटा ध्यान से देख लो, यहां पर आप लोगों के सामने आदर्शवाद भी लिखा हुआ है। गांधी जी जो हैं वो आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक ज्यादा थे। सॉरी। प्रश्न नंबर 12 को आप लोग देखो, इसमें आप लोगों को नहीं था पर ध्यान देना है। ये नहीं वाले प्रश्न हम लोगों के काफी गलत हो जाते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL की फुल फॉर्म भी अगर वह आपसे पूछता है तो। आज के क्लास में 60 प्रश्न लेकर के आए हैं और आज स्पीड टेस्ट पर हमारा ज्यादा फोकस है। ठीक है, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है, क्योंकि बेटा आज 60 प्रश्न है और आज हम स्पीड टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बात क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। राइट आंसर कादिर हुसैन कह रहे हैं रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा, क्यों रो रहे हो? राइट आंसर होगा बेटा स्मॉल स्टेप्स। प्रश्न नंबर 13 ये क्या कहता है आप लोगों को? कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? अब धारणा शक्ति आप लोग यहां पर रिटेंशन करते हो, यहां पर सब कुछ धारण करते हो, किसमें? अपनी मेमोरी के अंदर। आप अपनी मेमोरी के अंदर लंबे समय तक चीजों को कब याद रख पाओगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करोगे? थॉर्नडाइक क्या कहता है? प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आप कॉन्सेप्ट को धारण कर पाओगे, याद रख पाओगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 पर आप लोग सभी पहुंच चुके हैं, तो गौर कीजिए। ये आपसे कहता है पुस्तक के बारे में। कौन सी पुस्तक के बारे में? दिवास्वप्न पुस्तक के बारे में आप लोगों से बात की गई है, जो आप सभी ने सुनी होगी जब आप अपना टीचिंग कोर्स कर रहे थे। आपने कौन सा टीचिंग कोर्स किया था? बेटा आपने डीएड किया है, यानी डिप्लोमा बीटीसी आदि किया है, या आपने बीएड किया है? आपने चाहे डीएड किया हो या बीएड किया हो, उस दौरान गीजू भाई बढ़ेका का जिक्र जरूर हुआ होगा। गीजू भाई बढ़ेका। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 15 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि आरसीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये उनके लिए बनाई गई है जो बच्चे डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर इसका हम लोग क्या रखेंगे? एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 को देखिए जरा। ये हमसे कहता है आरपीडब्ल्यूडी, ये भी डिसेबल्ड जो हमारे बच्चे साथी रहते हैं उनको लेकर के।
आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म भी वह आपसे पूछ सकता है, तो आप सभी जवाब जरूर दे देंगे। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट, बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है जो वो बच्चे जिनमें विकलांगता हम लोगों को देखने को मिलती है, और ये विकलांगता डिसेबिलिटी जो है वो टोटल 21 बता दी गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। प्रश्न नंबर 17 पर आप लोग आ चुके हैं और ये कहता है हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक विशेष बच्चा सामाजिक रूप से कुसुमायोजित है। हा? विशेष बच्चा सामाजिक रूप से कुसुमायोजित है, बताइए बेटा। पार्टिकुलर चाइल्ड इज सोशली माल एडजस्टेड। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या हम इसका राइट आंसर देंगे? सभी जवाब जरूर दें, सभी साथी आंसर जरूर करें इस बेहतरीन प्रश्न का। शब्दावली का अभाव, प्रेरणा का अभाव, स्वच्छता की भावना का अभाव, उपरोक्त सभी। आंसर बेटा इसका हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थी कौन है? बताएं। स्पेशली एबल्ड लर्नर हम किसे कहते हैं? राइट आंसर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर विशेष रूप से विकलांग, और जो विकलांग है ना तो वो रचनात्मक बच्चे होते हैं ना ही वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये दोनों विशेष बालक होते हैं, ठीक है। और यहां पर विकलांग की जगह विशेष शब्द आना चाहिए था, जो कि एरर है इस क्वेश्चन में। तो एरर मैंने सुधार दिया है, तो एरर सुधारने के बाद फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बनेगा। तो ऐसे एरर कभी हो सकते हैं, तो उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19वां हमसे कहता है संज्ञान का घटक नहीं माना जा सकता। संज्ञान क्या होता है? मेंटल एक्टिविटी, और नहीं माना जा सकता। क्या ध्यान, फोकस, अटेंशन ये मेंटल प्रोसेस है? बिल्कुल है। परसेप्शन सेंसेस के माध्यम से होता है, ये भी होता है मेंटल। थॉट दिमाग से ही विचार, थिंकिंग सब होती है। बेटा फीलिंग इसमें नहीं आता है। सर सारा खेल इन फीलिंग्स का ही तो है। इन फीलिंग्स ने ही तो हम लोगों को लुटवा दिया, बर्बाद कर दिया। जो ऐसा कहते हैं उनको बता दूं, ये फीलिंग ही है जिन्होंने आप लोगों को आबाद भी कभी ना कभी किया होगा और करेंगी, ठीक है। एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा, आप क्रिकेट देखते हैं? कल भारत का सेमीफाइनल मैच था जिसमें भारत जीत गया। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली को तो सबने देखा है, रोहित शर्मा को तो सबने देखा है बढ़िया चौके छक्के लगाते हुए, 50 100 बनाते हुए, लेकिन उनके साथ एक गेंदबाज जो इस वक्त पूरे भारत और दुनिया ने देखा, उनका नाम क्या है? शमी। देखा शमी आप लोगों ने? एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन बड़े संघर्षों से आगे बढ़ा, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की पत्नी ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल टूट चुका हो कभी अपनी जिंदगी में, सब कुछ उसका चला गया हो, उसके बावजूद वो व्यक्ति इतना जबरदस्त कमबैक करता है, इतना जबरदस्त कमबैक करता है कि पूरे देश को ये दिखा देता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी से बड़ी दिक्कतें भले आ जाएं, लेकिन अगर तुम लोग स्ट्रांग हो, अगर तुम लोग मानसिक रूप से कमजोर नहीं पड़ते हो, यहां से अगर तुम ताकतवर हो, तो तुम बड़े से बड़ी चीजों को झेल सकते हो और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल करके आगे बढ़ सकते हो। तो शमी साहब आज हम सब के लिए मोटिवेशन है, रियल हीरो हैं वो आज के। कमबैक हो तो शमी जैसा हो, जबरदस्त तरीके से उस इंसान ने अपनी जिंदगी में खुद को टूटने के बाद दोबारा से जोड़ करके कैसे आगे बढ़ा जाता है वो दिखा दिया है। तो बेटा इस वर्ल्ड कप के हीरो शमी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा।
प्रश्न नंबर 20 पर जब हम लोग आए हैं, 30 सेकंड आपके शुरू हो गए हैं और इसमें आप लोग देखेंगे अधिगम के किस नियम पर आधारित है। क्या बच्चे को कक्षा में आकर के जब आप लोग परिचय देते हैं, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होना चाहिए। क्लास में जब आप जाओगे, जाकर के आप बच्चों को जो पहले से उनको आता है उसके साथ में कनेक्ट करके उसको पढ़ाओगे, है ना, ऐसा ही तो होगा। जो आप लोग इंट्रोडक्शन देते हैं वो हमेशा बच्चे के पुराने ज्ञान के साथ जोड़ करके उसे देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को तैयार करोगे, जिसे बच्चों को पहले से जो आता है उसको आप कनेक्ट कर पाओगे, बच्चे तैयार होंगे। ऑलराइट, कि चलो सीखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपने पढ़ लिया है, इसको पढ़कर जरूर जाना। आपके सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्न इसी टॉपिक से बनते हैं। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा। क्लास को लाइक करें एक बार सभी एक साथ मिलकर। चलो हम भी लाइक वाले बटन को फोड़ देते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम फोड़ रही है बाकी टीम को। प्रश्न नंबर 21वां आप लोग देखो, ये कहता है जी एनसीएफ 2005 के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा पाठ्यक्रम विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान जोड़ना, हाथ जोड़ना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड की उन्होंने बात कही है। पुस्तकों से परे रटन विधि से अधिगम को बदलना, नहीं जी, रटन अधिगम को तो हमें खत्म कर देना है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हमारा। बहुत बढ़िया। शिफ्टिंग लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड टू बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, और जो बाहरी दुनिया है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। चलिए ऑप्शन डी के बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होता है। इन्फेंसी नहीं, प्री पोस्ट चाइल्डहुड नहीं। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, प्री नेटल में ही इसकी शुरुआत हो जाती है, गर्भावस्था में ही बेटा शुरुआत हो जाती है। प्रश्न नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर हमें कहता है गहन सोच एक बच्चे को बनाती है। क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप किसी की भी बात पर यूं ही विश्वास नहीं करते हो, उसके गुण दोष फायदे नुकसान सही गलत आदि की जांच करते हो गहराई में उतर के। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए, बच्चे इससे स्वतंत्र जिज्ञासु बनते हैं। हाँ बनते हैं, बच्चे डिस्कवरर बनते हैं, आविष्कारक बनते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 24 पर जब हम लोग आते हैं तो आप इसमें पाते हो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा। आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे और हर बार ऐसे बच्चे आते हैं बेटा जो ना वंचित समूह से होते हैं। उन बच्चों तक ऐसी सारी की सारी सुविधाएं सर्विसेज नहीं पहुंच पाती जो होनी चाहिए। कलुआ आ गया है और काले दिल यहां पर फेंक रहा है क्लास में। काला दिल वाला कलुआ है क्या ये। देवेश पांडे, निखत, शमीम, कई सारे पुराने पुराने बच्चे आ गए भाई एकदम से। कहां सो रहे थे तुम लोग, पढ़ाई कर लो। क्या पता कब योगी बाबा भी नीतीश की तरह लाखों वैकेंसी ले आए। इंतजार तो सर सभी को है, लेकिन बाबा जी तो पता नहीं कहां खोए हुए, लेकर ही नहीं आ रहे वैकेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, और ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है। प्रश्न नंबर, इसके बाद में अगला हमारी स्क्रीन पर आता है। अच्छा ये फोटो किसका है, देखा जाना पहचाना कुछ। ये फोटो जब इस बच्चे की उम्र 4 महीने है और इसने बैठना सीखा था इस वक्त, और जैसे ही बैठना सीखा तो फोटो खिंचवा दिया इसका। ये मेरे बचपन की फोटो। आप लोगों की होंगी इस तरीके की कुछ फोटो। तो जब आप लोग अपने बचपन की फोटो देखते हैं और आज खुद को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है। प्रश्न नंबर 26, चिंतन को सुधारने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। हम लोग इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी थिंकिंग को, हो सकती है इंप्रूव, बिल्कुल हो सकती है। छात्रों में रुचि विकसित करना, हाँ हमें करनी चाहिए। बच्चों के साथ संवाद भी हम लोगों को बढ़ाना है, चर्चा जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। परावर्तन समय की अनुमति दें, अलाउ रिफ्लेक्शन टाइम। राइट आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही। प्रश्न नंबर 27 को आप लोग देखते हैं, वो कहता है जब आप कुछ करते हैं, हाँ जी करते तो हैं सर हम लोग,
अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जो हमें खुशी देता है। और आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि, अंदर से खुशी का भाव सर ये होता है जब हम लोग आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, जब इंटरनल मोटिवेशन काम करता है। शाबाश। प्रश्न नंबर हमारा 28वां हमें कहता है, यदि पीटर की मानसिक आयु, पीटर आजा इधर आजा, पीटर की मानसिक आयु 15 साल है, ये लो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, MA/CA/100। अब निकाल दो इसका आंसर क्या बनेगा। मानसिक आयु वो कहता है जी 15 होगी और कालानुक्रमिक आयु 12 होगी। 15/12 गुणा में 100 करना है। आंसर बेटा 125 निकल करके आ जाएगा। और जिसका 125 IQ होता है वो किस में आता है? कादिर हुसैन कह रहे हैं रोते रोते बुरा हाल हो गया, सानिया नहीं मिल रही। कादिर बेटा कहीं पिटाई ना करवा ले इन लड़कियों से अपनी, पढ़ाई में ध्यान है नहीं। आगे देखो, डैश इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, याद रखो जहां पर प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं, प्रगतिशील, पहले से बेहतर होना, और जिसका पूर्वानुमान भी किया जा सके। पेपर में पूछा जाता है क्या विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है? किया जा सकता है। व्यवस्थित परिवर्तन जहां पर होते हैं, और सबसे बड़ी चीज आजीवन जारी रहता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ये होता है विकास। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। प्रश्न नंबर 30 को आप लोग जरा देखिए। ये कहता है कि सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल हमारा किस ओर से किस ओर होता है? सिर से पांव तक होगा या समीप से दूर होगा? ये दो ही तरीके के होते हैं। या पांव से सिर भी होता है, पांव से सिर नहीं होता, ये गलत दिया गया है। विकास की दो दिशा, एक तो सिर से लेके पैर तक जाती है और दूसरी अंदर से बाहर की ओर जाती है। तो राइट आंसर जो सेफेलोकोडल है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सिर से पैर तक जो हमारी जाती है। इसका उल्टा प्रॉक्सिमोडिस्टल बनता है। नींद आ रही है? मारो थप्पड़ इसको। ओ उठ गया, उठ गया। नहीं नहीं, अपने आप ही उठ गया, जरूरत नहीं है। ऐसा स्कूल के दिनों में टीचर करते थे ना, हा? सो रहा होता था एकदम उसके पास जाते थे, एकदम थप्पड़ आता था। फिर क्या हो गया सर जी? हा? चलो आगे बढ़ते हैं। 30 में से कितने नंबर आए हैं? 30 प्रश्न और हैं भी, 60 प्रश्न आज की क्लास में, इसलिए स्पीड टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों से पूछा गया कि सामाजिक मूल्य कौन सा है, बताइए बेटा। निम्न में से सामाजिक मूल्य हमारा यहां कौन सा है? बताएं जरा सभी। सहायता परक व्यवहार, हां बिल्कुल करना चाहिए। आक्रामकता की आवश्यकता, बेटा आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूल प्रवृत्ति जो होती है ये तो हमारी जन्मजात होती हैं, मैकडूगल ने हमें बताया है। प्रश्न नंबर 32वां हमसे ये कहता है, अरे ये तो स्टेटमेंट है, मैं बता देता हूं, याद कर लेना, रटने वाली चीज होती है ये, मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ये स्कीनर ने दी है, पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा, उसमें याद कर लेना सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 33वां हमसे कहता है, यहां पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से देख लेना। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के नाम आपको दिए गए और सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नहीं पर ध्यान देना है। कंडीशनिंग रेस्पॉन्सेज, CR थ्योरी। इनसाइट कॉलर सही है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिइंफोर्समेंट स्कीनर एकदम सही है, तो ए इसका आंसर हमारा बनेगा। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, CR थ्योरी जिनके द्वारा दी गई उनका नाम पावलोव होता है, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 34वां जरा आप लोग देखिए बड़े गौर से, ये क्या कहता है आप लोगों को कि अत्यधिक तनाव और क्रोध की अवधि के रूप में जाना जाता है। बच्चे को गुस्सा ज्यादा आता है, तनाव होता है, तूफान होता है, आंधी आती है इस दौरान, कौन सा समय होगा बेटा? राइट आंसर इस बेहतरीन प्रश्न का हमारा क्या होना चाहिए? जरा जवाब आप सभी दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, जवाब सभी दें। आंसर सभी करो बेटा, शाबाश।
एडोलसेंस किशोरावस्था, पक्की बात है, तो इसका समय काल क्या होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूं, 2 से 12 या 12 से 18, बताओ इसका समय काल क्या रहता है? 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष रहता है। शाबाश। प्रश्न नंबर 35वां हमसे कहता है जी, कार्ल रोजर्स के अनुसार सब अवधारणा में डैश विभिन्न घटक हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज डैश डिफरेंट कंपोनेंट्स। 2, 3, 4 और 5 कितने होंगे? इनके अनुसार बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही बनेगा। प्रश्न नंबर 36 पर आए, उससे पहले आपको बता दूं, जिसने पिछले साल सीटेट पास करके रखा हुआ था उसने केवीएस का एग्जाम दे दिया, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवीएस में सिलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है, अभी होने वाले हैं, रिजल्ट उनका आएगा, वो सिलेक्ट होंगे 100%। अब जिसने सीटेट पास अब की बार नहीं किया वो लॉस में जाएगा, और जिसने अब की बार पास कर लिया वो DSSB के लिए मौका पाएगा। DSSB की आने वाली भर्ती में शामिल होना चाहते हो तो सीटेट में 90 नंबर ले लेना, नहीं तो फिर पीछे जाओगे। केवीएस की भर्ती जा चुकी है, अब 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लगभग इतना टाइम मानकर चलना। और DSSB की वैकेंसी में शामिल होना है तो सीटेट को पास कर लेना, नहीं तो फिर बैठे रहना। राइट आंसर बेटा हमारा क्या बनेगा? कौन सी शिक्षा प्रणाली विकलांग एवं सामान्य छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करती है? कि हम बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक साथ शिक्षित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं देवेश, अब DSSB आ रहा है बेटा, उसकी तैयारी में लग जा और अभी से तैयारी कर लेना। DSSB इंडिया के हमारे सबसे डिफिकल्ट टीचिंग एग्जाम में से एक होता है। जैसे ऑफिसर बनने के लिए सबसे मुश्किल टीचिंग एग्जाम हमारा है ना, यूपीएससी का CSE होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ऐसे ही टीचर अगर बनना है देश में तो सबसे डिफिकल्ट टीचिंग एग्जाम जो है वो DSSB का होता है। वो आसान पेपर नहीं है, वो टेट लेवल का पेपर नहीं होता है, उसके लिए जी जान लड़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही होगा। समावेशी शिक्षा 2009 में यह आई थी। प्रश्न नंबर 37वां हमसे कहता है कि मॉन्टेसरी कक्षा। अब ये मॉन्टेसरी कक्षा हम किसे कहते हैं? जो शुरुआती समय की कक्षाएं हमारी होती हैं। मैडम मौर्या मोंटेसरी ने मॉन्टेसरी सिस्टम दिया था, और यहां पर बच्चे को खेल खेल में वो शिक्षा देने की बात कहती हैं। मिक्स्ड एज, मिश्रित उम्र के। तो राइट आंसर इसके बाद प्रश्न नंबर 38 का क्या होगा? शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त। बच्चों की क्या शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर किसी की रुचि किसी चीज में ना हो, ध्यान से सुना मेरी बात, यहां पर भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, जबरदस्ती उनके साथ में हो रही है, तो रुचि को किसके साथ में जोड़ दो? जरूरत के साथ में जोड़ दो। तो हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी पड़ेगी? बच्चों के अनुसार करनी पड़ेगी, कठिनाई को खत्म करना पड़ेगा, वहां पर सरलता लेकर के आनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन हमें एकदम सही दिए गए हैं। प्रश्न अगला हम लोगों से 39वां ये कहता है कि बताओ पौधों के बारे में सीखने के लिए सबसे अच्छी विधि है। अब आप टीचर बन चुके हो कल को, या तो ईवीएस पढ़ा रहे हो या फिर आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो उस लेवल का प्रश्न ये आप लोगों को दिया गया है। बच्चों को आप लोग पौधों के बारे में संग्रहालय में लेकर के जाओगे, पौधों के बारे में मौखिक रूप से समझाओगे, या बगीचे में ले जाओगे। आपके स्कूल के अंदर बेटा बगीचा होगा, तो आप प्रयास करना बच्चों को बगीचे में लेकर के जा सको। ले जाओगे। आप लोगों को सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगता है? कोई पौधा आप लोगों ने लगाया भी होगा। शाबाश। CDP बाय अजय सर, आप लोगों का फेवरेट कमेंट हो जाए इसी बात पर। काफी देर हो गई है क्लास को लाइक और कमेंट किए हुए, तो एक बार सभी करेंगे। CDP बाय अजय सर, शाबाश। बढ़िया प्रश्न आज, बाकी क्लास से थोड़े अलग हैं, इसीलिए स्पीड टेस्ट आज आप लोगों के लिए रखा है। बीच बीच में स्पीड टेस्ट भी बेटा बहुत जरूरी होता है, ताकि आप लोगों की स्पीड भी मेंटेन रह सके, बहुत ज्यादा समय आप लोग ना लो। ठीक है। डिसलेक्सिया काफी आसान है, रीडिंग में दिक्कत होती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कैलकुलेशन में होती है वो डिसकैलकुलिया होता है। राइटिंग में जिसमें होती है वो हमारा डिसग्राफिया होता है। और आप लोग अब मुझे बताओ कि लैंग्वेज में जब दिक्कत होती है तो वो कौन सा होता है? सभी जवाब जरूर देना इस बेहतरीन प्रश्न का। प्रश्न नंबर हमारा अगला हमारी स्क्रीन पर आएगा, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को सफलता दिलाती है।
बिना मेहनत के बेटा सक्सेस, सफलता कभी नहीं मिल सकती। मेहनत है सफलता है, मेहनत है सफलता है, संबंध है ये। सृजनात्मकता बच्चों की विशेषता नहीं है। और आप लोगों को मेहनत कहां नहीं करनी पड़ती, हर जगह करनी पड़ती है। आप लोग ऐसा करो कि जो भी आपके साथी होंगे, जिनके साथ आप लोग घंटों तक बतियाते हो, हाँ, चाहे कोई लड़का या लड़की, जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, हाँ, उनसे कहो कि 2 सप्ताह तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सप्ताह तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपना रूटीन सुधारना है। और उस रूटीन में अगर कहीं पर समय निकल पड़ाया पढ़ाई के अलावा, तो 15 दिन के बाद में हम तुमसे संपर्क करेंगे। करके देखो 15 दिनों तक ये प्रयोग। वहां पर भी मेहनत करनी पड़ती है बेटा। उस रिश्ते में भी अगर सक्सेस चाहिए, वहां भी समय देना पड़ता है। तो बेटा पढ़ाई भी समय मांग रही है, फैसला आपका है कहां समय दोगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा? कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो रिलेशन में होते हैं, क्या ये गलत होता है? मैं तो कभी भी नहीं कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो वो अच्छी बात है, गलत नहीं है। हर किसी के अपनी जिंदगी है अपने ढंग से जीने की। लेकिन आप एक काम करिए ना, अपने साथी से ये कह दो कि मेरा ये पेपर है, उस पेपर का ना पूरा नोटिफिकेशन उसको भेज दो, और कहो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज मुझे डेली नोट्स बनाकर भेजना शुरू कर दे। और किताबें बता दो कि इन इन किताबों में से मिलेंगी चीजें, कि मेन मेन पॉइंट के नोट्स बनाकर भेजो मुझे डेली। ये करना, एक बार शुरू तो करो। जो टिकेगा उसके साथ आगे बढ़ लेना, जो भाग जाएगा भागने देना। जो तुम्हारे लिए मेहनत कर सके, ये होता है साथ देना, ये होते हैं रिश्ते। बाकी तो ड्रामा है, कितना भी कर लो। राइट आंसर सृजनात्मकता के हिसाब से आप लोगों से पूछा गया था, जिसमें नोट आपसे पूछा गया था। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? इमेजिनेटिव बिल्कुल होते हैं। इमेजिनेशन इज द प्रीव्यू। जो आप लोगों के साथ होना है ना, उसी का प्रीव्यू होता है बेटा इमेजिनेशन तो। लेकिन डे ड्रीमिंग को आप लोग इमेजिनेशन के साथ में मत अपना सेट करो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर, वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं मेरा सीटेट पास होगा, फिर DSSB की वैकेंसी आएंगी, उसका पेपर भी मैं उड़ा दूंगी, ठीक है, फिर एक नई स्कूटी लूंगी, एक कार लूंगी, वो लेकर स्कूल में जाया करूंगी, नई नई ड्रेसेस बनवानी है, ठीक है, मैडम पूछेंगी अरे मैडम ये साड़ी कहाँ से लेकर के आई। हाँ, अब ये जो इस तरीके से, इस ढंग से आप लोग सोच रहे हैं चीजों को, हाँ, सिर्फ उस पर काम नहीं करते हैं। प्रीति कह रही है कि ब्रेकअप करवा देंगे सर, फिर तो झूठे रिश्ते में फंसी पड़ी हो प्रीति। हाँ, जो तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम्हारी नौकरी लगने में, तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, सारा ठेका माँ बाप ने ले रखा है, तो फिर माँ बाप के अनुसार चलो ना, क्यों टाइम पास वाले लोगों के साथ लगे हुए हो। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्मुखता। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है, यह कहता है कि समावेशी शिक्षा का मानना है कि हमें डैश को योग्य करने के लिए हम लोगों को, बच्चों को बेहतर करना होता है, और हमें खुद को बदलना पड़ेगा बेटा। जो प्रणाली होती है उसको बदलना पड़ेगा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर जब हमारे सामने 4 दे दिए गए और पूछा गया शरीर क्रियात्मक उद्देश्य नहीं है, नोट पर ध्यान जरूर दीजिएगा सभी के सभी। आज वाली क्लास में 60 प्रश्न हैं, बाकी क्लासेस में हम 30 लेकर आते थे, लेकिन आज हमारा फोकस आप लोगों की स्पीड पर है। राइट आंसर बहुत बढ़िया दे दिया आप लोगों ने। तो अब मुझे ये बताओ कि रचनावाद को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें बच्चा खुद ज्ञान का निर्माता होता है। एक्सपेरिमेंटेशन ये तो होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क ये भी होना चाहिए, फील्ड ट्रिप भी होना चाहिए, लेक्चर मेथड नहीं होता है। ये तो हायर क्लासेस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फील्ड ट्रिप के लिए स्थानीय दौरा आप लोग गए थे? कहां पर गए थे? आप लोगों के स्कूल वाले आपको फील्ड ट्रिप मेथड के माध्यम से सिखाने के लिए लेकर गए होंगे। कहां लेके गए थे आपके स्कूल वाले आप लोगों को? तो जब आप वहां पर घूमने के लिए गए थे तो स्कूल वाले फ्री में लेके गए थे, कुछ पैसा लिया था? सर सरकारी वाले तो फ्री में लेके गए थे, प्राइवेट वालों ने क्या लिया था? सर पैसा लिया था, पैसा लिया था, है ना।
कहाँ लेके गए थे? कुछ सीखा था वहां दौरे पर, या सिर्फ यूं ही मौज मस्ती करके आ गए थे? राइट आंसर प्रश्न नंबर 45 का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। ये जिसने दिए बेटा इसको रट लेना, मैकडूगल साहब ये कहते हैं। प्रश्न नंबर 46वां हमको कहता है प्रगतिशील, प्रगति पहले से बेहतर हो जाना। ठीक है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां पर हम पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों से बच्चों को शिक्षा देते हैं। बताइए। अच्छा, आप में से वाराणसी का कौन है या उसके आसपास रहते हैं? वाराणसी को ही काशी कहते हैं ना? तो मैंने सुना है कि बहुत सुंदर नगरी है। तो मैं सोच रहा हूं कि दिसंबर महीने में नए साल के आसपास में वाराणसी काशी आऊं, तो आप लोगों का क्या कहना है, जाना चाहिए? मतलब मैंने सुना है काफी अच्छी नगरी है, जाना चाहिए, एक बार तो घूम के आना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत वहां बसती है। तो आप लोग जो कभी काशी गए हैं या कुछ लोग वहां रहते हैं तो अपने सजेशन जरूर देना, फिर देखेंगे। अगर आप लोग इजाजत दोगे तो नए साल के आसपास काशी घूमने आएंगे। राइट आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी का विचार हमारे लिए महत्व रखता है। प्रश्न नंबर 30 हमसे क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 ये कहता है कि कौन सा उस सीमा को संदर्भित करता है जहां हम पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, या हम स्वयं को कितना महत्व देते हैं। ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उस सीमा को संदर्भित करता है जहां हम पसंद करते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं। हाँ बेटा, थ्योरी की क्लास भी चलती है, कल आप लोगों को मैं थ्योरी ही करवा रहा हूं, कल मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा। अयोध्या भी आएंगे देवेश पांडे, मंदिर बनने के बाद आएंगे, दर्शन करेंगे, आपके साथ में चलेंगे। हम स्वयं को कितना महत्व देते हैं? आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान या आत्ममूल्य। प्रश्न नंबर 48, विविध बुद्धिमत्ता, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार आपको करवा दिया है। सीटेट में आने वाला एकमात्र ऐसा पॉइंट जो हर बार आएगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। 2011 से सीटेट शुरू हुआ है, हर बार आया है। गार्डनर कहता है कि बुद्धि एक नहीं बहुत सारी होती हैं। प्रश्न नंबर 49, 49th क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि किस चरण में बच्चे बहुत कम समय में कभी खुश और कभी बेहद दुखी होने लगते हैं। जैसे हमारी क्लास के अंदर भी कई सारे बच्चे होते हैं, हाँ, कभी एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे, कभी एकदम से बेहद दुखी होने लगते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, और मूड स्विंग्स वाली चीजें हमें किशोरावस्था में ज्यादा देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही बच्चों के अंदर एनर्जी का हाई लेवल होता है। किशोरावस्था में कभी अगर बच्चों की कहीं लड़ाई हो जाती है, हाँ, तो उस दौरान बच्चे जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मान लो हिमांशु काद्यान की कहीं लड़ाई हो गई, हिमांशु फोन करता है, तेरे भाई की लड़ाई हो गई, अरे कड़ा होगी तेरी लड़ाई, अरे मेरी लड़ाई दिल्ली गेट पर होगी, जल्दी सी आ जा। ये नहीं सोचेंगे कि उसकी लड़ाई हो गई तो हमें लड़ाई को खत्म करवाना है, ठीक है, और दो दोस्तों को साथ में लेकर के जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे, हाँ बता भाई कौन सा एनडी बोल रहा था, है ना? इस तरीके से करते हैं ना किशोरावस्था में। लेकिन आज कोई आपके पास में फोन करे कि लड़ाई हो गई मेरी, तो क्या कहोगे? कॉम्प्रोमाइज करो, बातचीत करो, लड़ाई खत्म करो, चुपचाप अपने घर पे आओ, ये लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी। तो किशोरावस्था तो वो होती है जब हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, दोस्तों के प्रति समर्पण होता है, रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत हाई होती है। प्रश्न नंबर 50 हमसे क्या कहता है? ये कहता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों में से एक है, हम लोगों को बच्चों को मूल्यांकन करना है। हाँ जी करना है। और मूल्यांकन किस लिए करना होता है? ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके, पहले से बेहतर बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। चलिए बेटा, इसी बात पर क्लास को एक बार लाइक कर दें। लाइक आज काफी रुक गए हैं हमारे। ये कहता है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका है।
समावेशी कक्षा। कल आप लोगों को मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बता दूं कौन सा टॉपिक? बता दूं कल कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? कल 11 बजे आप लोगों को मैं, हो सकता है कि सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ाऊं, सभी आ जाना, प्लस इसके एमसीक्यू भी करवाऊं। कैसा रहेगा? क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, साथ साथ टॉपिक भी करेंगे। कैसा रहेगा? क्योंकि हर बार आता है ना यहां से क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से समझाएंगे एकदम डिटेल में। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मैंने रात में 9 बजे भी क्लास लेनी शुरू कर दी है, पता है ना? रात में 9 बजे भी। राइट आंसर होगा बेटा, सभी बच्चों को अवसर देना, बिल्कुल देना चाहिए। हर बच्चा हमारे लिए जरूरी होता है। संवेग डैश से प्रेरित होते हैं। संवेग, भाव, इमोशन, सर इसी का तो खेल है, इसी के चक्कर में तो फंसे पड़े हैं सभी। ये संवेग ही तो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हा? तो याद रखो बेटा, संवेग जो हमारे होते हैं, मैकडूगल कहते हैं, उनका संबंध हमारी इंस्टिंक्ट से होता है। प्रश्न नंबर 53, 53, पाठ का परिचय हाँ देना है सर, बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए। जब बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए आप उसको शिक्षित करेंगे, तो यहां पर क्या होगा? बच्चा तैयार होगा सीखने के लिए। अरे वाह, क्लास में जो टीचर आज करवा रहा है मुझे तो आता है, मुझे तो उसके बारे में पता है। राइट आंसर बेटा, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। प्रश्न नंबर 54 हमसे यह पूछता है कि अधूरी इच्छा के भंडार के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं? झूठ मत बोलना, क्या सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो गई? सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो इच्छाएं कहां हैं? सर मर गई। इच्छाएं कभी मरती नहीं है, वो दबा दी जाती हैं। और जहां पर हमारी सारी इच्छाओं को हम दबा देते हैं, वो कहां पर होती हैं? वो हमारी इड में होती हैं। और इड हमारी जो होती है वो हमारे किस में होगी? अनकॉन्शियस माइंड में होती है। राइट आंसर बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अनकंप्लीटेड डिजायर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठी रहती हैं, लेकिन जब इनको हम लोग कभी कभी पाते हैं कि ये बाहर आने लगती हैं, तो फिर ये इस ईगो के माध्यम से बाहर आती हैं धीरे धीरे। सो वी कैन से दैट बी एंड सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55 हमारा क्या कहता है? कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर का सिद्धांत हम सभी ने पढ़ा था, आंसर होगा इंट्यूटिव। ये प्याजे की स्टेज प्री ऑपरेशन से संबंधित होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिल्ली म्याऊ, आ तो गई म्याऊ। किसने प्रयोग किया था इस पर? पूछ रही है, बता दो। रात 9 बजे, सभी ध्यान दो, 20 अगस्त 2023 को जो आप लोगों का पेपर हुआ था, उसकी सीडीपी के 30 प्रश्न मैं आज करवाने वाला हूं। तो रात 9 बजे वाली क्लास आज सभी ज्वाइन कर लेना। एडवांस में बता दिया है, सुबह ही बता दिया है। क्या करवाने वाला हूं? 30 प्रश्न जो पेपर अभी हुआ था, और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करके समझने वाले हैं। तो रात 9 बजे वाली क्लास को भूल मत जाना, ठीक है? सभी के सभी अलार्म लगा लेना अपना, यहीं पर होगी। प्रश्न अगला हमसे क्या कहता है कि कौन सा एक शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है? हा? प्रभात, आपकी नजर ना लग जाए हमारी आवाज को। आज सही आवाज आ रही है, हा? माइक सही है भाई, आज अच्छे से सेट तो किया है क्लास लेने से पहले। कौन सा एक शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है? छात्रों को छात्र अपना कार्य करें? नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को सुखद बनाए रखना, सभी बच्चे खुशी खुशी से सीख पावे। आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है अधिगम का क्षेत्र नहीं है। कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव भी होता है, साइकोमोटर भी होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता।
प्रश्न नंबर 58वां, अभी आप लोगों का स्कोर भी पूछने वाला हूं सभी से, सभी से। और ये भी मुझे बताना क्लास में 30 प्रश्न लेकर आए या 60 प्रश्न ही लेकर आए, ये भी आप सभी जवाब जरूर देना मुझे। चलिए, एनसीएफ हम लोगों को क्या कहता है कि हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। वेरी गुड। प्रश्न अगला हमसे कहता है आत्म नियमन संदर्भित करता है, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन बताएं बेटा। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटरिंग वन सेल्फ, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 60 हमारी स्क्रीन पर, शास्त्रीय अनुबंधन के 60 में से कितने नंबर बने? डेली आप लोग कितने क्वेश्चन चाहते हो? 30 या फिर 60 या फिर 100? बता देना सभी के सभी। पावलोव ने दिया था, शाबाश। 60 में से कितने नंबर बने हैं? इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे बेटा। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पर देखो ये नोट्स रहे आप लोगों को मिल रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल है अपना जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब, AJAYSINGHKHARB। अभी आप लोग टेलीग्राम ओपन करें, ये मेरा नाम सर्च करें, ज्वाइन करें, पीडीएफ वहां से ले लें और पढ़ाई करें जबरदस्त तरीके से। तो रात 9 बजे मुलाकात करते हैं। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।